रेणुका ने लिया दिलीप का कंप्लेन वापस, सायली को घर से किया बेदखल। जी हां दोस्तों, आने वाले ट्रक उड़ने की आशा की कहानी में आने वाले हैं बड़ा ही शॉकिंग ट्विस्ट। रेणुका सुनाती है सायली को हमेशा के लिए घर से दूर रहने का फैसला। परेश के मनाने पर रेणुका ने लिया पुलिस कंप्लेन वापस। फैसले के बावजूद सचिन लेकर आया सायली को देशमुख हाउस। सीरियल उड़ने की आशा के आने वाले ट्रैक में ममता अपनी पुरानी हार और अपमान को याद करके रेणुका के घर पहुंचती है। बाहर से तो वो मुस्कुराते हुए रिया से मिलने का बहाना बनाती है, लेकिन उसके इरादे जहरीले हैं। रेणुका के सामने बैठकर वो दिलीप की गलतियों का जिक्र करना शुरू करती है। बड़ी चतुराई से वो ये कहती है कि ऐसे लोगों से रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए जिनके घर में चोर हों। उसके शब्द मानो किसी नासूर पर नमक छिड़कने जैसे लगते हैं। रेणुका को चोट पहुंचाने के लिए ममता यही चाहती थी कि सचिन और सायली का अपमान हो और दिलीप की गलतियों को तूल देकर उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला सके। रेणुका शुरुआत में तो चुप रहती है, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे पर सहमति की झलक साफ दिखने लगती है। इतना सुनते ही सचिन का खून खौल उठता है। उसका गुस्सा ममता की बातों पर नहीं बल्कि रेणुका के हामी भरने पर ज्यादा होता है। वो जोर से कह बैठता है कि तू कुछ नहीं जानती बाबा की बाई को, ये तेजस ही असली चोर है जिसने घर का सारा सामान हड़प लिया और बाबा के पैसे तक कभी लौटाए नहीं। उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों छलकते हैं। सचिन का ये खुलासा सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। माहौल अचानक गर्मा जाता है और सचिन और रेणुका के बीच जोरदार बहस छिड़ जाती है। सचिन की बातों से लगता है कि वर्षों से उसके अंदर दबा हुआ गुस्सा अब बाहर आ रहा है। रेणुका उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सचिन की बातों का असर ऐसा होता है कि घर का माहौल ही बदल जाता है। सायली तुरंत बीच में आकर सचिन को पीछे खींच लेती है। वो समझ जाती है कि सचिन के गुस्से से बात और बिगड़ सकती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो मजबूती से खड़ी रहती है। सायली सचिन को संभालते हुए रेणुका से कहती है कि गलती दिलीप से हुई है, लेकिन अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। दोनों मिलकर माफी मांगते हैं और कोशिश करते हैं कि परिवार की इज्जत बनी रहे। लेकिन रेणुका के चेहरे पर कठोरता कायम रहती है। अंदर ही अंदर वो इस बहस को अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने अहंकार के लिए चुनौती मान लेती है। इसके बाद परेश रेणुका की एकेडमी में पहुंच जाता है। रेणुका उसे देखकर हैरान हो जाती है। उसकी आवाज में चौंकने और ताने दोनों होते हैं। तुम यहाँ कैसे आ गए परेश? तुम तो कभी भी नहीं आते। परेश मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में गंभीरता साफ झलकती है। वो कहता है कि रेणु, जो तूने दिलीप के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है वो वापस ले ले। आखिर हम सब एक ही परिवार हैं। उसकी आवाज में प्यार और समझदारी की झलक होती है, लेकिन रेणुका का चेहरा सख्त बना रहता है। परेश उसे समझाने की कोशिश करता है कि गलती तो दिलीप से हुई है, लेकिन घर के झगड़े पुलिस थाने तक नहीं पहुंचने चाहिए। वो बताता है कि परिवार का टूटना किसी भी गलती से बड़ा नुकसान है। लेकिन रेणुका अपनी जिद पर अड़ी रहती है और साफ कह देती है कि वो कंप्लेंट वापस नहीं लेगी। परेश की आंखों में निराशा दिखती है, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं होता। वो धीरे से कहता है कि रेणु, तू सचिन से नफरत करती है, यह मैं जानता हूँ, लेकिन परिवार को तोड़ना भी तो गलत है। इस बार रेणुका थोड़ी नर्म पड़ती है। वो सोचने लगती है और आखिरकार कहती है कि ठीक है, मैं कंप्लेंट वापस ले लूंगी। परेश को ये सुनकर राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल रेणुका की शर्त सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रेणुका सख्त लहजे में बोलती है, लेकिन सायली को हमेशा के लिए देशमुख हाउस छोड़ना होगा। वो कभी भी हमारे घर में कदम नहीं रखेगी। परेश ये सुनकर हिल जाता है। उसके लिए ये शर्त किसी बड़े तूफान से कम नहीं होती। परेश के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो जाती हैं। वो समझ नहीं पा रहा होता कि एक तरफ परिवार को बचाने का रास्ता है और दूसरी तरफ अपने बेटे सचिन की खुशियाँ। तभी कुछ देर बाद सचिन और सायली घर लौट आते हैं। दरवाजे पर ही उन्हें रेणुका रोक देती है। उसकी आंखों में कठोरता और आवाज में तिरस्कार होता है। सचिन को रोकते हुए वो कहती है कि ये घर तुम्हारा है, लेकिन सायली की इसमें कोई जगह नहीं। ये सुनकर सायली का दिल टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सचिन गुस्से में दरवाजा धकेलने की कोशिश करता है, लेकिन परेश बीच में आकर उसे रोक लेता है। आने वाला ट्रैक में और भी ट्विस्ट होगा कि क्या रेणुका सायली के खिलाफ लिए अपने फैसले को बदलेगी, या सचिन और सायली दोनों छोड़ देंगे देशमुख हाउस। इन सब सवालों से उठने वाला है पर्दा, तो देखते रहिए उड़ने की आशा का आने वाला ट्रैक। सीरियल उड़ने की आशा का आज का एपिसोड बेहद भावनात्मक मोड़ लेकर आता है। शुरुआत होती है सचिन और सायली से, जो दिलीप को सचिन के करीबी दोस्त अनीश के घर ले जाते हैं।
सचिन अपने दोस्त से हाथ जोड़कर विनती करता है कि कुछ समय तक दिलीप को अपने पास रख ले, क्योंकि यदि वो घर पर रहा तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। अनीश उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो दिलीप की पूरी देखभाल करेगा और उसे सुरक्षित रखेगा। सचिन उसे ये भी बताता है कि दिलीप एक बार खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है, इसलिए उसके साथ अतिरिक्त सावधानी बरतना जरूरी है। अनीश आश्वासन देता है कि उसकी निगरानी में ऐसा कुछ नहीं होगा और दिलीप को पूरा स्नेह और देखभाल मिलेगी। दूसरी ओर सायली का मन बेचैन है। रेणुका के कठोर शब्द उसके दिल को गहरे तक चोट पहुंचाते हैं और वो घर लौटने से पहले ही सोच में पड़ जाती है कि क्या उसे दोबारा उस घर में प्रवेश करने दिया भी जाएगा या नहीं। उसकी यह चिंता सचिन से छिपती नहीं है। सायली का मूड हल्का करने के लिए सचिन उसे रास्ते में एक छोटी सी दुकान पर ले जाता है। वहां वो अपने हाथों से सायली को खाना खिलाता है और उसे हंसाने की कोशिश करता है। उस पल सायली की आंखों में चमक लौट आती है। वो महसूस करती है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, सचिन का साथ हमेशा उसके साथ रहेगा। सचिन भी सायली को याद दिलाता है कि उसने कितनी बार उसके लिए खड़ी होकर उसका साथ निभाया है, खासकर तब जब उसे अपने ही परिवार से अपमान सहना पड़ा। दोनों का ये पल एक दूसरे के लिए सच्चे भरोसे का प्रतीक बन जाता है। दिन बीतने के बाद सायली सचिन को एक प्यारा सा सरप्राइज देती है। वो उसे एक नया मोबाइल फोन उपहार में देती है। सचिन इस विचारशील तोहफे से बेहद खुश हो जाता है और उसकी आंखों में कृतज्ञता साफ झलकती है। उत्सुक होकर सायली पूछती है कि उसने अपने पुराने फोन से वो वीडियो क्यों नहीं हटाया जो सबके बीच विवाद का कारण बना। सचिन मुस्कुराते हुए समझाता है कि उसने वो वीडियो केवल दिलीप को सबक सिखाने के लिए रखा था, उसका कभी यह इरादा नहीं था कि इसे फैलाया जाए। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में ये शक घर करने लगता है कि उसका फोन खोने के बाद आखिर वो वीडियो कैसे बाहर गया और वायरल हुआ। इस रहस्य से सचिन के मन में नए सवाल पैदा होने लगते हैं। शाम को जब सचिन और सायली घर लौटते हैं तो दरवाजे पर ही उनका सामना रेणुका से होता है। रेणुका तुरंत उन्हें अंदर जाने से रोक देती है। तभी तेजस और रोशनी भी वहां आ जाते हैं और एक बार फिर सायली पर आरोप लगाने लगते हैं। सचिन इस बार चुप नहीं रहता। वो साफ शब्दों में तेजस की तरफ इशारा करता है और कहता है कि उसे किसी और पर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो खुद भी घर की परेशानियों के लिए जिम्मेदार रहा है। सचिन खुलासा करता है कि तेजस ने अपने काम के लिए सायली के गहनों का उपयोग किया था और आज वही दूसरों को दोष दे रहा है। इसके बावजूद माहौल और बिगड़ जाता है। रेणुका अपनी नाराजगी जारी रखती है और सायली पर कटाक्ष करने से पीछे नहीं हटती। इस बार वो सायली के परिवार तक को बहस में घसीट लेती है और कहती है कि वो सायली को घर में रहने नहीं देगी। सचिन अपनी पत्नी का बचाव करता है, लेकिन उसकी हर बात के सामने रेणुका का कठोर रवैया और स्पष्ट इनकार खड़ा हो जाता है। पूरे समय परेश चुपचाप खड़ा रहता है। उसकी आंखों में दुविधा है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। क्या सचिन अपनी पत्नी का साथ छोड़कर परिवार का हिस्सा बनेगा या सायली का हाथ थामकर सबके खिलाफ खड़ा होगा? क्या रेणुका का गुस्सा कभी शांत होगा और परिवार को जोड़ पाएगा या ये दरार हमेशा गहरी होती जाएगी? आज के एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट में बताएं ये स्टोरी कैसा लगा।